अयोध्या में रामधन की चोरी का खुलासा आखिर हुआ कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। रामदान की चोरी का खुलासा अगर नहीं होता, अगर चोरी के चंदे के बंटवारे को लेकर चंदा चोरों के बीच लड़ाई नहीं हुई होती। दरअसल चंदा चोरी करने वाले देखने में भले ही छोटे आसामी लग रहे हों, लेकिन इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो बता रहा है कि ये छोटे नहीं बल्कि चंदा चोरी के बड़े आसामी हैं। राम शंकर यादव और टिन्नू यादव, काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्र, लौकुश मिश्र, करुणेश पांडे, ये वो रामद्रोही हैं जो राम दरबार में रहकर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते थे। रामधन की चोरी ये महीनों से कर रहे थे। भक्त राम के नाम पर दान दे रहे थे तो ये गिनती के बहाने हाथ साफ कर रहे थे। 5 ऐसे खुलासे हुए हैं जो बता रहा है कि जांच सही दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रही है। खुलासा नंबर 1, इस चोरी का खुलासा नहीं हो पाता अगर चंदा चोरी के पैसे के बंटवारे को लेकर साला और जीजा के बीच विवाद नहीं होता। चंदा चोर अनुकल्प मिश्रा और लौकुश मिश्रा के बीच साला और जीजा का रिश्ता है। दोनों के बीच 2 करोड़ रुपए के चंदा चोरी के बंटवारे को लेकर विवाद था। इसका खुलासा तब हुआ जब अनुकल्प मिश्रा के फोन का 1 साल पुराना डेटा रिकवर किया गया। इस चैट में 2 करोड़ रुपए तक चंदा चोरी के सबूत मिले। बैकअप चैट में अनुकल्प मिश्रा अपने जीजा लौकुश मिश्रा पर ज्यादा पैसे रखने का आरोप लगा रहा है। अनुकल्प मिश्रा और अविनाश मिश्रा के बीच में इन पैसों को लेकर विवाद हुआ था, आपस में बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था और ये पूरा जो डाटा है ये पुलिस ने रिकवर कर लिया है और आने वाले समय में पुलिस जो पूछताछ करी है उसमें और नए खुलासे जो है वो हो सकते हैं। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने अपना मोबाइल फोन बदल लिया था, डेटा भी डिलीट कर दिया था, लेकिन साइबर सेल ने इसे रिकवर कर लिया है। जांच एजेंसियां बैंक ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है। खुलासा नंबर 2, राम मंदिर से जुड़ने से पहले इनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से भी कम थी, लेकिन राम मंदिर से जुड़ते ही पैसों की बारिश होने लगी। आलीशान घर, 4 व्हीलर गाड़ी, आईफोन के मालिक बन गए। राम शंकर यादव और टिन्नू यादव चंदा चोरी के पैसे से जमीन खरीदा, मकान, शेयर बाजार और दूसरे जगहों पर पैसा इन्वेस्ट किया। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव घर निर्माण पर पानी की तरह पैसा बहाया, फ्लैट और जमीन भी खरीदने का आरोप। अनुकल्प मिश्रा छापेमारी में 16 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद। कौशलपुरी में 65 लाख रुपए का आलीशान मकान, नोएडा में भी करोड़ रुपए का फ्लैट, लखनऊ में रिश्तेदार के नाम पर जमीन। अब बात लौकुश मिश्रा की। घर से 14 लाख रुपए नकदी जब्त हुई, पत्नी के नाम पर महंगी जमीन, आलीशान निर्माणाधीन मकान पर खर्च। 1 साल में बैंक खाते से 24 लाख रुपए का लेन देन। जेल में बंद करुणेश पांडे के नाम पर भी कई संपत्तियां मिली हैं। राम मंदिर में चंदे की लूट मची हुई थी। बैंक कर्मी से लेकर चंदे की गिनती करने वाले तक सब मिले हुए थे। चंदा चोरों को जैसे ही लगता था कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी तो ये व्हीकल ब्लोअर को अपनी टीम में शामिल कर लेते थे। अब अयोध्या के संत चंदा चोरों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसमें पहले किए कि चोर मिल गया, नहीं चोर ही नहीं मिल पाते और शासन पर भी रहेगा तो चोरी बंद हो जाएगी। जो इसमें आ गए हैं उसमें गलती पाना उसको जेल में पहुंचाना ठीक है, उनको फांसी लगाना भी जरूरी है अगर रामलला के यहाँ चोरी किया है तो। खुलासा नंबर 3, रामलला को अभी तक 3500 करोड़ रुपए का दान मिल चुका है। चंदा चोरों के पकड़े जाने के बाद रामलला को मिलने वाले चंदे में भारी बढ़ोतरी हुई है।
अब रामदान की चोरी करने वालों से जांच एजेंसियां और राज उगलवाने में जुटी है। जब कुछ खुलासे होने की उम्मीद होगी तो पीसीआर की पुलिस मांग करेगी, जिसके बाद जो आरोपी हैं उनको जहां बताएंगे उस स्थान पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। हालांकि जेल परिसर में विवेचक आशुतोष त्रिपाठी मौजूद हैं और आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। खुलासा नंबर 4, चढ़ावे की गिनती का काम एसबीआई की देखरेख में एक निजी एजेंसी और 14 लोगों की टीम करती थी। एसबीआई की अयोध्या शाखा के कुछ कर्मचारी भी जांच के दायरे में और आरोपियों के खाते भी इसी बैंक में पाए गए। खुलासा नंबर 5, चंदा चोरी की भनक 3 महीने पहले ही लग गई थी। बैंक ने मंदिर प्रशासन को अलर्ट भी भेजा था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा। लेकिन अब हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। 8 गिरफ्तार हो चुके, कई रडार पर। आरोपी चाहे कितना ही रसूखदार ताकतवर क्यों न हो, उसका पकड़ा जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH